व्हाइट हाउस में जो बाइडेन की एंट्री पक्की हो गई है। बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। ऐसे में बतौर राष्ट्रपति बाइडेन पुराने राष्ट्रपतियों की राह पर चलेंगे या नई लकीर खींचेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। जो बाइडेन के साथ कमला हैरिस भी हैं, जो उपराष्ट्रपति होंगी। वह नीतिगत मामलों में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। असल में देखा जाए तो बाइडेन के आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चर्चा यही बनी हुई है, भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे होंगे। और इसी पर स्वदेश न्यूज की टीम ने राजधानी के वरिष्ठ पत्रकारों से बात की। क्या है उनकी राय, आइए देखते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के बाद संदर्भ और स्थितियां बहुत बदलने वाली हैं। दरअसल ये दो देशों के आपसी रिश्तों के साथ साथ वहाँ के नेतृत्व करने वाले लोगों के चेहरों पर बहुत कुछ तय करता है। ट्रंप अपने स्वभाव के लिए बहुत ही आक्रामक सदैव माने जाते रहे, इसलिए भारत के नेतृत्व के साथ में खास तौर से जो दक्षिण एशिया है उसको लेकर अमेरिका का एक अलग रवैया रहा है। और पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में अमेरिका जिस ताकत के साथ भारत से खड़ा रहा है, मुझे लगता है जो बाइडेन के आने के बाद में वो स्थितियां थोड़ी बदलेंगी। वो पाकिस्तान और चीन को लेकर काफ़ी कम आक्रामक माने जाते हैं। उन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इसी तरह से कमला हैरिस, भले ही वो भारत के मूल वंश की हों, लेकिन आर्टिकल 35A और 370 को लेकर उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी और उन्होंने कहा अमेरिका देखता हुआ नहीं रह सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कमला हैरिस और जो बाइडेन के रिश्ते भी आपस में बहुत अच्छे कभी नहीं रहे। दोनों भले एक पार्टी को हों, लेकिन एक दूसरे के आलोचक रहे हैं। ऐसे में भारत को बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से ट्रंप के साथ एकाकार हो गए थे और उनकी अमेरिका की यात्रा के दौरान जिस तरह से नारे लगाए गए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो निश्चित तौर पर अगर बाइडेन की सरकार आई है तो फिर भारत को थोड़ी सावधानी तो बरतना ही चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सत्ता में आया है वो अपने अतीत नहीं भूलता है। भले ही उन्होंने भारत के साथ रिश्तों की वकालत कही हो, चाहे वो ट्रंप जिनने जब भारत को पर्यावरण की दृष्टि से एक गंदा मुल्क बताया था, तब बाइडेन और कमला हैरिस ने कहा था कि कोई अपने दोस्तों को ऐसा कहता है क्या, यानी दोस्ती की परिभाषा बदलेगी लेकिन दोस्ती नहीं बदलेगी। भारत के साथ अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो कूटनीतिक स्तर पर मजबूत भी हो सकते हैं, यथास्थिति में भी रह सकते हैं। दरअसल आने वाले दिनों में तय करेगा। लेकिन बाइडेन चीन और पाकिस्तान को लेकर उतने आक्रामक नहीं माने जाते हैं जितने कि ट्रंप हुआ करते हैं। इसलिए अब भारत को जो अपनी द्वंद्व है, अपनी लड़ाई है, वो अमेरिका के साथ अपने दम पर लड़ना पड़ेगी, बाकी मुल्क उनका साथ देंगे। हो गया है कि जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे, इसके साथ ही भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर बातचीत शुरू हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के संबंध बहुत अच्छे थे। इसका फायदा भारत को मिला, लेकिन नए राष्ट्रपति बाइडेन से भी चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत से उनके संबंध अच्छे रहेंगे। हो सकता है उतने अच्छे न रहें, लेकिन बाइडेन और भारत के संबंध अच्छे रहेंगे, क्योंकि वहां की उपराष्ट्रपति भी भारत मूल की हैं। निश्चित रूप से इसका भी फायदा देश को मिलेगा। धन्यवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। जो बाइडेन वहां इतनी बढ़त ले चुके हैं और जो रिक्वायरमेंट है उसको पार कर गए हैं। इससे ये साफ है कि वे अगले राष्ट्रपति के रूप में जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे। जहाँ तक अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच के रिश्तों का संबंध है, तो मुझे ये लगता है कि अमेरिका और भारत दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अमेरिका महाशक्ति बने रहने के लिए भारत का साथ चाहेगा। भारत की जो मंडी है, बाजार है, जो उपभोक्ता ताकत है भारत की, उसका जो है अमेरिका लाभ लेना चाहेगा। और अन्य सामरिक शक्तियों से निपटने के लिए भी अमेरिका को भारत की ज़रूरत रहेगी। तो मुझे लगता है कि नए राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभालने के साथ भारत के साथ उनके पहले से चल रहे संबंधों को और सुधार करने की संभावना मैं देखता हूं। जहां तक नए राष्ट्रपति का प्रश्न है, तो उनके बारे में पहले भी ये कहा जाता रहा है कि वे भारत के पक्षधर रहे हैं। कश्मीर का मामला हो या चीन का मामला हो, वो भारत के साथ हमेशा खड़े दिखाई दिए थे। तो इसके लिए भी कोई बहुत अधिक चिंता करने की व्यवस्था नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है।
हाँ, इतना जरूर है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में उनकी नीति क्या है ये अभी सामने आना शेष है। अब यही एक ऐसी स्थिति है जो हमको विचार करने के लिए और अन्य दिशाओं में सोचने के लिए विवश कर सकती है। अन्यथा भारत के साथ जो बाइडेन के संबंध अमेरिका के संबंधों के अनुकूल रहेंगे और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके अंदर जो एक नेतृत्व क्षमता है उसके आधार पर वे बेहतर संबंध बनाने में कामयाब होंगे और भारत जिस तेजी से शक्ति बनने की महाशक्ति बनने की स्थिति में पहुंच रहा है, अमेरिका और भारत दोनों साथ रहेंगे। भारत और अमेरिका के रिश्तों में अभी जो अमेरिका में चुनाव हुए हैं उससे मुझे लगता नहीं है कि कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध अभी अमूमन अगर हम पिछले 10-15 साल का लेखा जोखा देखें तो सही रहे, चाहे वो बराक ओबामा के समय हमारे संबंध रहे हो या अभी डोनाल्ड ट्रंप जब तक रहे राष्ट्रपति तब तक। एक बात ये भी है कि भारत एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा बाजार है, इतना बड़ा लोकतंत्र है कि कोई भारत को इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा सुपर पावर क्यों ना हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि संबंधों में कोई विशेष फर्क पड़ेगा नहीं। ये अलग बात है कि जो हमारा सीए और एनआरसी वाला मुद्दा है या कश्मीर का मुद्दा है, इसको लेकर जो अभी नए राष्ट्रपति बाइडेन बने हैं या उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, उनके विचार हमारे विचारों से या हमारी सरकार के विचारों से थोड़े भिन्न हैं। हालांकि ये हमारा आंतरिक मामला है और इससे भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, मगर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस तरह के रिलेशन भारत और अमेरिका के बीच में थे वो चलते रहेंगे। और ये भी है कि संबंध व्यक्ति के जाने से संबंधों में जो कुछ फर्क थोड़ा बहुत पड़ता है तो उसको ठीक करने के लिए हमारी सरकार, हमारा विदेश मंत्रालय और हमारे प्रधानमंत्री ये सब अवश्य प्रयास करेंगे। देखिए, अमेरिका जैसे देशों में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जो हैं उनकी आती जाती रही हैं सरकारें। रिपब्लिकन के पहले जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के आने पर भी इस तरह के प्रश्न खड़े हुए थे। लेकिन अमेरिका जैसे देश जो हैं बहुत व्यावसायिक हैं, उनकी नीतियां बहुत स्पष्ट हैं। वहाँ राष्ट्रपति बदलने से बहुत थोड़ी सी प्राथमिकताओं में अंतर आता है, लेकिन ये देश बहुत कोई क्रांतिकारी परिवर्तन की उम्मीद अपन इनसे नहीं कर सकते। ये अपनी नीतियों पे स्पष्ट रूप से चलते हैं। जिस तरह अभी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, भारत को नेगलेक्ट करना किसी भी देश की क्षमताओं के बाहर की बात है। भारत जो महाशक्ति की तरफ जा रहा है और अब एक बड़ा उपभोक्ता है विश्व के सारे देशों के लिए, तो वो हमें हमारी तरफ कोई उनका नकारात्मक व्यवहार होगा ऐसा अपन उम्मीद नहीं कर सकते। ये देश लगातार भारत की तरफ तवज्जो देंगे। इनको अपेक्षा चीन से नहीं है, चाइना इनका प्रतिद्वंदी हो चुका है, इसलिए और चाइना और अन्य इस तरह के देशों के लिए भी खतरा है। तो यूरोप पूरा, अमेरिका के साथ साथ यूरोप भी भारत को मित्र देश के रूप में देखता है और भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय मित्र की है। भारत की छवि कोई आक्रामक, ना तो हमारी यानी पॉलिसी इस तरह की है कि हम किसी भी देश को नुकसान पहुंचाएं, व्यापार का क्षेत्र हो या युद्ध का क्षेत्र हो, हर तरफ मित्रता पहले हमारी प्राथमिकता होती है, व्यवहार पहला होता है, इसके बाद हम किसी देश के साथ आक्रामक होते हैं। पाकिस्तान हुआ या चाइना हुआ, इन जैसे देशों के साथ जो भारत इस समय आज मजबूत स्थिति में खड़ा है, वो उसकी वजह भी, उसके पीछे कहीं ना कहीं यूरोप का हमें साथ और हमारी दृढ़ता भी है। तो अमेरिका भी उसी नीति पे चलेगा। ना डरेंगे ना झुकेंगे, सत्य के लिए कुछ भी करेंगे। यहाँ खबर सिर्फ खबर नहीं, खबर एक मिशन है। जब बात हो देश की तो समझौता कैसे? स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।